नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं लक्ष्मी नारायण आपका स्वागत करता हूं प्रभु सेवक चैनल पर। दोस्तों, आज एक आपको ऐसी कथा सुनाते हैं जिसमें आपको हमारे मंत्रों की शक्ति का पता लगेगा कि कितनी शक्ति है हमारे मंत्रों में। एक सेठ थे जिन्होंने कथा कराने का निर्णय लिया और कथा के लिए उन्होंने एक पंडित जी को नियुक्त किया। पंडित जी का नियम था कि रोज वो कथा सुनाते और सभी लोग आकर कथा सुनते और कथा सुनने के बाद सभी लोग भोजन आदि करते। भोजन के लिए पंडित जी ने एक महिला को नियुक्त किया जो सभी लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी, जिससे प्रभु का भोग लगता था। उसके पश्चात सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर को जाते थे। भोजन बनाने के पश्चात वो महिला कभी कभी कथा में बैठ जाती थी, जिससे थोड़ा बहुत वो कथा सुनती और कथा के अंत में पंडित जी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते और गायत्री मंत्र का प्रभाव बताते कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि अगर इस मंत्र का आप नृत्य प्रति उच्चारण करेंगे और इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो इस मंत्र के प्रताप से आप भवसागर को पार हो जाएंगे। ये बात महिला प्रतिदिन सुनती, रोज कथा होती, सभी लोग कथा का आनंद लेते। कथा के पश्चात सभी प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने घर चले जाते। अंतिम दिन जब पंडित जी कथा कह रहे थे तो कथा के बाद वो महिला पंडित जी के पास आई, उन्हें प्रणाम किया और पंडित जी को आग्रह किया कि पंडित जी, आज आप हमारे घर आके भोजन कीजिए, ये मेरी इच्छा है। इस पर सेठ जी बहुत क्रोधित हो गए कि तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पंडित जी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित कर रही है। इस पर पंडित जी ने कहा, नहीं सेठ जी, ये तो साक्षात अन्नपूर्णा है। हम इन्हें नृत्य प्रति देखते हैं, ये सभी के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है, जिससे प्रभु का भोग लगता है और सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। हम अवश्य इनके यहाँ भोजन करने जाएंगे। कथा के पश्चात पंडित जी उस महिला के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गए। घर जाते समय जब रास्ते में एक नदी पड़ती है, वो नदी उस टाइम पूरे उफान पर थी। महिला ने अपने साड़ी लपेटी और पंडित जी का हाथ पकड़कर नदी में उतर गई और ओम भूर्भुवः कहते हुए ओम भूर्भुवः करते हुए नदी पार कर दी। और नदी पार करने के बाद सेठ जी का हाथ उसने छोड़ा, पंडित जी का हाथ उसने छोड़ा। पंडित जी क्रोधित हो गए कि ये क्या पागलपन है आपका, अभी आपके चक्कर में मैं भी अपने मृत्यु को प्राप्त हुआ था, मेरे भी प्राण चले जाते। इस पर महिला ने कहा, पंडित जी आपने ही तो कहा था कि इस मंत्र के प्रताप से इंसान भवसागर को पार हो जाएगा, ये तो छोटी सी नदी है। जब से आपने ये मंत्र बताया मैं तो रोज आते वक्त भी इसी तरह नदी पार करती हूँ, जाते वक्त भी इसी तरह पार कर लेती हूँ, लेकिन इतना बड़ा मंत्र है मुझे पूरा कभी याद नहीं हुआ, सिर्फ ओम भूर्भुवः मुझे याद हुआ। पंडित जी ने ये सुना तो पंडित जी महिला के चरणों में गिर गए कि मैं इतने सालों से इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, लोगों को इस मंत्र का प्रताप बता रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी भी मैंने इस मंत्र पर इतना विश्वास नहीं किया, इसको अपने जीवन में अपने हृदय में उतारा नहीं। धन्य हो देवी आप, जिसने इस मंत्र को ठीक ढंग से इसका उच्चारण समझा और उसका महत्व समझा, उसके अपने जीवन में प्रयोग किया। तो देखो दोस्तों, इतनी शक्ति है हमारे मंत्र में। अगर आप सच्चे मन से अपने प्रभु के सामने मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तो प्रभु आपके साथ वो मंत्र और प्रभु हमेशा आपके साथ रहेंगे और उसका प्रभाव आपके साथ हमेशा बना रहेगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।